आपका पैसा आपकी ताकत, आपका पैसा आपकी ताकत। नमस्ते साथियों, आपका पैसा आपकी ताकत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रियव्रत जी से मिलवाया, जिन्होंने हमें बचत खाता, जनधन खाता और बचत की जरूरत के बारे में विशेष जानकारी दी। चलिए आज हम एक बार फिर उनसे मिलते हैं और कुछ और भी जरूरी बातों की जानकारी लेते हैं। नमस्ते प्रियव्रत जी, हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि बैंक में खाता होने से एक आम आदमी को कौन कौन से सरकारी लाभ मिल सकते हैं। तो मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में, हमारी बातचीत के शुरू में ये कहा था कि बचत बहुत महत्वपूर्ण है और बचत के साथ साथ सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और खुद को सुरक्षित करने के कुछ उपाय हैं, जिनमें एक उपाय है बीमा। तो सरकार ने कुछ योजनाएं बीमा की, पेंशन की चलाई हैं। तो जन धन के साथ साथ जन सुरक्षा की बात अब हम करते हैं। तो इसमें जो योजनाएं हैं उसमें सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी बैंक में खाता है, 18 से 70 वर्ष की उम्र है और आधार कार्ड है, वो इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जैसे नाम से ही है जीवन ज्योति बीमा, तो ये एक जीवन बीमा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी कारण से जिसका बीमा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाता है, उनके आश्रित को, उनके नॉमिनी को। तीसरी महत्वपूर्ण योजना जो आपके पास बचत खाता है जिससे हो सकती है वो है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, तो ये यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो लोग कामकाजी हैं या जो जवान हैं जिनकी उम्र अधिक नहीं है, वो इस योजना से जुड़े और भविष्य के लिए अपनी पेंशन जो है उसको वो बना सकता है। तो ये पेंशन 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए और 5,000 रुपए की पेंशन आपको मिल सकती है अगर आप एक मुश्त राशि उसमें आप जमा करें। इस जरूरी जानकारी के लिए शुक्रिया प्रियव्रत जी। कि हमारे जो नौजवान श्रोता आपको सुन रहे हैं, क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें अपने अंदर बचत और निवेश की अच्छी आदत क्यों डालनी चाहिए। इसमें एक चीज समझना बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये बैंक में बचत करने की बात क्यों की जाती है। पैसा आप घर में भी तो रख सकते हैं। तो ये इसलिए बचत की बात की जाती है क्योंकि हम इसे हमारी बोलचाल की भाषा में कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की। आपका जो पैसा है उस पर ब्याज मिलता है आपको, तो इसलिए वो धन बढ़ता रहता है बैंक में। अगर आपने घर में वो धन रखा, आज आपने 100 रुपए रखे और आप 10 साल बाद भी वो नोट उठाएंगे तो 100 ही रुपए का नोट रहेगा। लेकिन आपने जब ये खाता बैंक में जमा कर दिया तो ये समय के साथ बढ़ता जाएगा। अगर हम इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो 1,000 रुपए अगर किसी ने आज बैंक के खाते में रख दिए और वो भूल गए कि उन्होंने किसी बैंक में कोई खाता भी खुलवाया जिसमें 1,000 रुपए हैं, तो आज से 30 साल बाद 18,000 रुपए हो जाएगा। अगर जो मैंने सामान्य माफ कीजिए 4% ब्याज की बात की, उनको मिलता रहे वो ब्याज घटे बढ़े ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे आपका पैसा है वो बढ़ता जाता है और अपने आप उसमें बढ़ोतरी होती है। दूसरी चीज, जल्दी शुरू करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि आज आपने कमाना शुरू किया और आपकी उम्र 20 साल है, तो आज आप जो 1,000 रुपए कमा रहे हैं, वो 1,000 रुपए बचा रहे हैं, वो आप जब आपको उसकी जरूरतें महसूस होंगी, वो जरूरतें तब होंगी जब आप बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, उनकी शादी है, तो वो जरूरतें आपकी एक उम्र के बाद बहुत बढ़ जाती हैं। आज आपकी जरूरतें कम होती हैं, जब आपकी उम्र कम होती है। आप अनावश्यक रूप से खर्च करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन जो हमारी आवश्यक और अति आवश्यक जरूरतें कम होती हैं। लेकिन उस समय जब आपकी उम्र 40, 50, 60 है, आपको आवश्यक रूप से अधिक पैसों की जरूरत होती है, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, घर बनाने से संबंधित हो। तो जरूरी है कि आज बचाना शुरू करें। आज आपने 1,000 रुपए बचाया तो 20 साल में वो जो आपका 1,000 रुपए है वो बढ़ के 2 से 3,000 रुपए, 4,000 रुपए हो गया। हमारे श्रोताओं से ये जरूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रियव्रत जी। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और आपकी बताई जरूरी बातें अपने श्रोताओं के साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक श्रोताओं, आप हमें बताइए, आपके पास किस तरह का बैंक अकाउंट या खाता है, आपने इसे कैसे खुलवाया,
क्या आप अपनी राय या सुझाव हमारी मोबाइल वाणी के बाकी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो अभी अपने फोन में दबाएं नंबर 3 का बटन। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।